हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो पशु परिचारक यानी कि एनिमल अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम है अभी दिसंबर में होने वाला है। इसके जो फॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी हमारे जनवरी फरवरी में भरे जा चुके हैं इसी साल। तो जो भी मेरे साथी प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि जो भी इस साल अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मेरी तरफ से कुछ टिप्स रहेंगी और साथ में मैं आप सभी को या जो मेरे नए साथी हैं जिन्हें नहीं पता है पर पशु परिचर कैसे बनते हैं, उनके लिए कुछ डिटेल्स रहेंगी। तो शुरू करते हैं। तो जो आपका पद है यानी कि आपका इसमें पद क्या रहता है, एनिमल अटेंडेंट यानी कि आपका पशु परिचारक रहता है यानी कि परिचर। और इसमें जो आपकी टोटल पोस्ट है वो 5,934 निकली थी। ठीक है। और आपका जो एग्जाम है अभी 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। ठीक है। 1 दिसंबर से लेकर आपका जो एग्जाम है 3 दिसंबर तक करवाया जाएगा, यानी कि आपके पास में लास्ट 30 दिन है। ठीक है। कितने हैं? लास्ट 30 डेज है, यानी कि अभी हमारा अक्टूबर चल रहा है, आज 26 अक्टूबर है और नेक्स्ट नवंबर, तो पूरा नवंबर आपके पास में, यानी कि 30 से 31 दिन आपके पास में अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, है ना। तो हाँ, और बात में हम अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास रहता है। ठीक है। जो भी साथी 12th पास होते हैं वो इसका एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसमें और डिटेल्स के डिस्कस करें तो इसमें जो आपकी भर्ती का विवरण है देख लेते हैं। इसमें जो आपकी टोटल पोस्ट है वो गैर निर्धारित क्षेत्र में आपकी 5281 है, निर्धारित क्षेत्र में आपकी 653 निकली। टोटल आपकी पोस्ट है 5,934। इसमें आवेदन वगैरह मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि फॉर्म्स ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। ठीक है। अगर हम इसमें सिलेबस की कार्य की बात करें कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है जब आप एक एनिमल अटेंडेंट बन जाते हैं, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है, क्या क्या कार्य करने होते हैं। तो पशु मालिकों और स्थानीय समुदाय के साथ संवाद करना, उनकी समस्याओं को हल करना और पशुओं की देखभाल पर मार्गदर्शन प्रदान करना, विभिन्न पशुओं की देखभाल करना और उनका प्रबंधन करना, जैसे कि मवेशी, ऊंट, घोड़े और अन्य पशुधन। स्थानीय विवादों की जांच करना, और मतलब जो आपका किससे रिलेटेड है, आपका जो एनिमल से रिलेटेड जो भी काम होता है उनका ध्यान रखना, उनके लिए चाहे मेडिकल हो, कोई भी जो भी आपको क्या उनको सुविधाएं प्रदान करनी हो, वो काम किसका रहता है? एक एनिमल अटेंडेंट का रहता है। ठीक है। अगर हम इसमें बात करें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या, वो मैंने 12th बताई थी। एज आपकी 18 से 40 होती है इसमें। अब हम बात करते हैं कि आपका इसमें एग्जाम कितने मार्क्स का आता है। तो आपका जो एग्जाम है इसमें 150 नंबर का आता है। ठीक है। 150 नंबर का आता है, जिसमें आपके भाग ए में से आपके 105 नंबर आते हैं और भाग बी में से आपके 45 आते हैं, जो कि आपका एनिमल हस्बेंड्री यानी कि एनिमल से रिलेटेड आपका कंसर्न, उससे आपका सिलेबस पूछा जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, साथ में आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। कितने की? 1/4 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और आपके उसमें क्या होता है, 40% आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि क्वालिफाई करना पड़ता है। टाइम आपके आपके पास में इसके लिए 2 घंटे होता है। ठीक है। अगर हम इसमें सिलेबस की बात करें कि आपका सिलेबस क्या आता है, यानी कि जो भी साथी अभी प्रिपरेशन नहीं कर पाए, जिन्होंने फॉर्म डाला हुआ है लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो एक बार वो सिलेबस जान लें, सो डैट वो अपना 1 महीने में 10 से 12 घंटे पढ़ के अपना क्या कर सके, तैयारी कर सके, सो डैट वो अपना एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है। तो इसमें जो सिलेबस है आपका, इसमें देख लेते हैं। आपका हिस्ट्री आता है, आर्ट एंड कल्चर आता है, लिटरेचर आता है, ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, जैसे कि राजस्थान का इतिहास हो गया, चाहे उसकी सभ्यताएं हो या फिर उसके कोई राजवंश हो, किले हों, या उसकी चित्रकलाएं, यानी कि जो आपका आर्ट एंड कल्चर होता है, ये सब चीजें, पर्यटन स्थलों। फिर ज्योग्राफी का आपका काफी अहम रोल रहता है इसके अंदर। किसका? जो आपका एनिमल हस्बेंड्री होता है, इसमें ज्योग्राफी का बहुत अहम रोल रहता है। तो आप ज्योग्राफी थोड़ा ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आपका जीके से और आपका ज्योग्राफी एंड आपका जो एनिमल हस्बेंड्री होता है, इससे ही आपका 150 में से 100 मार्क्स तो आपके यहीं से बन जाते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके वहां से पूछे जाते हैं। तो जो ये आपको डिटेल में पूरा सिलेबस दिया गया है, ये आपका ज्योग्राफी में आता है, तो आपको ये कंप्लीट करना है। साथ में आपका बेसिक सा बिल्कुल हल्का सा मैथ्स का सिलेबस आता है, एचएफ एलसीएम आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है आपका, और इंटरेस्ट वाला यानी कि ब्याज वाले क्वेश्चन आते हैं सिंपल से। ठीक है। फिर आपका साइंस आता है, जनरल साइंस आता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है, जैसे अभी आपने सीईटी में देखा होगा, जो 12th सीईटी का आपका एग्जाम हुआ था अभी अक्टूबर में। ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपनी सीईटी में जो अपनी साइंस की प्रिपरेशन कर लेना। ठीक है। और अगर हम इसमें करंट अफेयर्स की बात करें, आपका करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है इसके अंदर। और साथ में आपका जो भाग भी है, जिसके अंदर आपका क्या होता है, स्पेशली आपसे एनिमल अटेंडेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। जिसमें आपके 45 मार्क्स के आते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस उसका, जो कि आपको प्रिपेयर करना है उसके लिए। और अगर मैं इसके लिए आप बात करूं आवेदन की, तो आवेदन तो हो ही चुकी है, वो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, साथ में अब बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, यानी कि आपने स्टार्ट नहीं करी है, आप कर चुके थे लेकिन आप बहुत ढीली ढीली कर रहे थे, आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, अच्छे से नहीं पढ़ा। तो मैं उनको यही बोलूंगा कि आप अभी प्लीज प्ले स्टोर से धुरीना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको राजस्थान के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपका जो एनिमल अटेंडेंट है उसकी प्रिपरेशन करवाई गई है।
आपके पास में लास्ट 30 डेज हैं, लास्ट 30 दिन आपके पास में। अगर आप अभी भी 10 से 12 घंटे, अगर आप अभी भी 10 से 12 घंटे हर रोज देते हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से आपके पास में 30 दिन है, और 30 को आप 12 से गुना करके देख लो, 12 से 36, 360 घंटे हो जाएंगे। आप 360 घंटे अपना प्रिपरेशन करेंगे तो लगभग आप अपना स्कोर कर सकते हैं अच्छा खासा, क्योंकि वैकेंसी भी आपके पास में बहुत अच्छी खासी निकली हुई है। तो आपके पास में टाइम है, आप कोर्स वगैरह लेंगे तो उससे क्या होगा, आप 2x की स्पीड पे, यानी कि 2x यानी कि 2 गुना की स्पीड पे आप फटाफट फटाफट क्या से अपनी थ्योरी वगैरह कंप्लीट करके, और दूसरी बात आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? मॉक टेस्ट लगाएंगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छी हो जाएगी, है ना। तो आप क्या करो, आपके पास में 1 महीना है तो आप पर वीक क्या करो, पर वीक हो सके तो आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाओ। क्या लगाओ? कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाओ अगर हो सकता है तो। और साथ में कुछ नया मत पढ़ो, जितना हो सकता है जिसने पढ़ लिया वो अपना रिवीजन करते रहो। क्या करते रहो? अपना रिवीजन करते रहो, ठीक है। और जिसने नहीं पढ़ा है वो अपनी फटाफट शुरुआत करके, अगर हो सकता है तो 10-10, 15-15 घंटे पढ़ के अपने एग्जाम यहाँ से निकाल लो, क्योंकि उसके बाद पता नहीं आपकी वैकेंसी कब आने वाली है इसकी, ठीक है। तो ये था हमारी तरफ से। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जिनका एग्जाम है और जो अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, या जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं उन्हें इस एग्जाम के बारे में पता नहीं है, आप उनके साथ में भी शेयर कर सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप धुरीना के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।